हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसका, गैस के आदान प्रदान का। कहाँ पे, तो हमारे फेफड़ा के एल्वियोलर जो था, जिसे हम एल्वियोलस बोलते हैं, वायु कोश जो हमारा है, उस वायु कोश और हमारे शरीर के अंदर जहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचता है, यानी टिश्यू वाले भाग, उत्तक वाले भाग पर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से हमारे इस फेफड़ा के वायु सेक से ऑक्सीजन जो होता है वो बॉडी के टिश्यू तक पहुंचने का काम करता है। इससे पहले जब हम इसको समझेंगे कि गैस का आदान प्रदान किस प्रकार से हमारे कहाँ पे फेफड़ा से उस उत्तक के अंदर होता है, तो उससे पहले एक और चीज हमें देखना होगा। ये जो फिगर है, ये फिगर हमें ये बात बता रहा है कि जब हम फेफड़ा के द्वारा गैसों को लेने का काम करते हैं, यानी जब इंस्पिरेशन का कार्य होता है, तो उस इंस्पिरेशन के कार्य के दौरान क्या होता है कि सांस हवाएं जो होती है प्रश्वास के दौरान, वो एटमॉस्फेयर का जितना भी एयर होता है वो हमारे इस फेफड़ा के अंदर जब प्रेशर कम हो रहा था, और प्रेशर कम कैसे हो रहा था कि हमारा वक्ष गुहा आगे की ओर, डायफ्राम नीचे की ओर जब जा रहा था, तो हमारे उस अंदर में वहाँ पर प्रेशर कम हो रहा था, जिसके कारण जो एटमॉस्फेरिक जो हवा है, यानी ये जो वातावरण का एयर है, वो वातावरण का एयर हमारे नासिका के द्वारा हमारे वायु कोश तक पहुंचने का काम किया। इससे पहले एक और चीज देखना हमें पड़ेगा कि प्रेशर किस प्रकार से क्रिएट होता है हमारे शरीर के अंदर। जब उस चीज को जानते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीजन गैस की परसेंटेज कितने है, कितने, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 0.04%। ये है, हर एक चीज इतना में है। अब देखो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक इतना एरिया का हवा ले या हम इतना एरिया का हवा ले, इन दोनों एरिया के अंदर हवा का मिक्सचर तो इसके अंदर भी है, गैस का मिक्सचर तो इसके अंदर भी है, और गैस का मिक्सचर इस एरिया के अंदर भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस एरिया के अंदर भी अगर गैस का मिक्सचर है और उस गैस के हर एक कंपोनेंट को, हर एक गैस के अवयव को चेक करेंगे, तो इतना एरिया में भी रेशियो जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज देखने को मिलेगा, वो भी इतना ही मिलेगा। और जब इतना एरिया के गैस को अगर हम देखेंगे, तो उस एरिया के गैस में भी हमारे पास परसेंटेज यही मिलेगा। लेकिन हाँ ठीक है, इसमें ज्यादा वाला भाग किसका रहेगा, नाइट्रोजन का, इसके मुकाबले में इसमें कम वाला भाग में क्या रहेगा, नाइट्रोजन। लेकिन इस गैस के मिक्सचर में और इस गैस के मिक्सचर में परसेंटेज हर जगह पे समान रहेगा। पहले हमारे दिमाग में ये चीज जानना चाहिए कि चाहे एक मुट्ठी हम हवा भरे या एक बाल्टीन हवा भरे, उस गैस के मिक्सचर में हमेशा इसका परसेंटेज क्या रहेगा, यही रहेगा। समझ में आया आप। चलो, अब क्या होता है कि इस परसेंटेज में इसका तो हमारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन काम है किसका, इस दोनों का। प्रेशर जो क्रिएट होता है, हमारे शरीर की जो जरूरत है या हमारे शरीर में जो बनता है, वो यही दोनों गैस है। कौन कौन, ऑक्सीजन गैस का उपयोग हम लोग का शरीर करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर के अंदर बनता है, तो उसको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हम बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इस गैस का तो हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला पड़ने वाला है इस दोनों का। तो देखो क्या होता, हमारा ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा है किस चीज का, ये स्ट्रक्चर है अंदर वाला जो ये तुमको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा है वायु कोश का। किसका, वायु कोश का। और इस वायु कोश में जो गैस है, उस गैस का जो मिक्सचर है वो जा रहा है, वो क्या हो रहा है, जा रहा है। और जाने के बाद परसेंटेज तो यही है, लेकिन हमारे शरीर की कोशिकाओं को जो डिमांड्स होता है वो किस गैस का होता है, ऑक्सीजन का। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हम जानते हैं कि हमारे कोशिका के अंदर क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जरूरत होता है कौन सा गैस,
ऑक्सीजन, क्योंकि उसको क्या बनाना होता है, क्या बनाना रहता है। अब वहां पर देखो, जब उसको वो बनाना रहता है तो वो क्या करता है, उस ऑक्सीजन को लेना चाहता है, उस ऑक्सीजन को लेना चाहता है। अब जब उस ऑक्सीजन को वो लेना चाहता है तो उस ऑक्सीजन को लेने के चक्कर में क्या करता है कि ये गैस यहाँ से ही जाएगा, इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, कहाँ से, कहाँ से, कहाँ जाएगा, वायु कोश में जाएगा। तो अब वायु कोश से जाएगा कहाँ पे, इस कोशिका के अंदर। तो हमारे शरीर को डिमांड हमेशा, सेल को डिमांड रहेगा कौन सा गैस का, ऑक्सीजन का, इसमें कोई दिक्कत। तो अब जब रहेगा तो हमारे जब इसके अंदर ऑक्सीजन आता है, इसके अंदर जब ऑक्सीजन तो हमारे कोशिका को जब जरूरत होता है तो फिर ये इस वायु कोश के द्वारा, जो हम बताए थे कि एक बहुत पतला इसके बीच में, वायु कोश के बीच में, और ये जो तुम्हारा दिख रहा है ये है उसका रक्त नली, किसका नली। अब इस वायु कोश के अंदर जब ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा रहता है, ऑक्सीजन का मात्रा यहाँ पर प्रेशर ज्यादा रहता है, इसके अंदर जब इसका क्या रहता है, मात्रा कम रहता है, क्या रहता है, तो फिर ये चीज जो है ये कहाँ पे जाएगा, हमारे इस ब्लड के अंदर, कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, और ब्लड के थ्रू जाएगा फिर कहाँ पे, सेल। ठीक उसी प्रकार से जब ये क्रिया हो जाता है तो क्रिया होने के बाद इस ब्लड के अंदर किसका मात्रा बढ़ जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन के परसेंटेज में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या हो जाता है। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो यहाँ पर इस रूप में फिर कहाँ पे चल जाता है, वायु कोश में, और फिर ये हमारे वातावरण में आ जाता है। ये तो इसका पहले एक आसान चीज था जो कि इस जगह पे हमें देखने को मिलता। लेकिन जब इस फिगर के अंदर का बात करते हैं तो देखो इस फिगर को ध्यान से हम समझते हैं क्या, कि हमारे वायु कोश के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम ये बात जानते हैं कि हमारे जब वातावरण क्या बात करें तो वातावरण के अंदर ऑक्सीजन का मात्रा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज में क्या है, ज्यादा है। ये जो है ये 21% है और ये हमारे लिए कितना है, 0.04% है। अब सवाल क्या है कि सवाल ये है कि जब हम सांस लेंगे तो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन भी गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी गया। तो इस समय जब हम इस एयर को क्या किए, इंस्पायर्ड किए, यानी सांस को लेने का काम किए, जब हमारे इस वायु कोश के अंदर जो गया उस समय जो प्रेशर रहता है किसका, तो ऑक्सीजन का, वो 104 mmHg रहता है। कितना रहता है, 104 mmHg का मतलब होता है मिली मीटर मर्क्यूरिक। ये ये इसका जो प्रेशर का यूनिट होता है, दाब का जो यूनिट होता है वो mmHg में ही होता है। जबकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो वो कितना होता है, 40 mmHg। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में ज्यादा होता है। और हम जानते हैं कि हमारे इस टिश्यू को एनर्जी को बनाने के लिए, कौन सी को बनाने के लिए, किस गैस की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है, यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन किस में चला जाता है, तो ये ऑक्सीजन हमारे रक्त के अंदर, कहाँ पे, रक्त के अंदर मिल जाता है। क्योंकि इस जगह पर ऑक्सीजन का मात्रा जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। किसके मुकाबले, तो इस एल्वियोलर सेक में प्रेशर ज्यादा, लेकिन हमारे इस ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम। तो इसलिए के ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ पे आता है, इस रक्त के नली में। और इस रक्त के नली को बोला क्या जाता है, पुल्मोनरी वेन। क्या बोला जाता है, फुफ्फुसीय शिरा। क्या बोला जाता है, फुफ्फुसीय शिरा। हम तुमको बोले थे कि फुफ्फुस वर्ड जो होता है वो फेफड़ा के लिए संबोधित किया गया है, और ये फेफड़ा से कहाँ पर, हमारे इस हृदय के
अंदर जो है हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। इस 4 कोष्ठ के अंदर लेफ्ट वाला जो हमारा जो ये होता है ऑरिकल यानी लेफ्ट अलिंद जो होता है, उस अलिंद के अंदर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कौन सा गैस आया? ऑक्सीजन। कौन सा गैस? ऑक्सीजन। अब ये गैस जब आता है, क्योंकि जब इसके और इसके अंदर का बात किए तो इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा था और इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम था, इसलिए कि ऑक्सीजन इस किसके अंदर से, वायु कोश के अंदर से इस रक्त के नली में आया। फिर वो रक्त के होते हुए कहाँ पे आता है? हमारे हट के अंदर। हट के सबसे पहले ऊपर वाला चैम्बर में गया, फिर उसके बाद नीचे वाला चैम्बर में गया। और हम जानते हैं कि हार्ट जो होता है वो ब्लड को क्या करने का काम करता है? पंप करने का काम। और जब पंप किया तो पंप करने के बाद ये जो रक्त है फिर किसके द्वारा? ये आर्टरीज के द्वारा, सिस्टमेटिक आर्टरीज यानी कहने का मतलब हमारे अलिंद से होते हुए, किससे? अलिंद से होते हुए बाहर निकला। और बाहर निकलने के बाद किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। ये क्या है हमारा? ये कौन सी है? धमनी है। ये धमनी के द्वारा जो है ब्लड जो है वो हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाने का काम करता है। और जाते जाते रास्ते में क्या मिला? टिश्यू मिला। अब जब इस टिश्यू के अंदर बात हम करते हैं तो इस टिश्यू के अंदर का खेला देखो क्या है। इस टिश्यू के अंदर खेला क्या है? इस टिश्यू के अंदर हम जानते हैं कि कोशिका का समूह है और उस कोशिका के समूह के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। और उस माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमेशा किसका डिमांड कर रहा है? ऑक्सीजन का डिमांड कर रहा है, यानी इसको ऑक्सीजन चाहिए। अब ये जो इसको जो ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन क्या चाहिए कि इसके अंदर क्या है? ग्लूकोज है। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर C6H12O6 ग्लूकोज है कि नहीं है? अब इस ग्लूकोज को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो है इस रक्त के नली के द्वारा आया। ये तो हमेशा मुंह खोल के बैठा हुआ था कि कब मेरे पास ऑक्सीजन आएगा, क्या है कि हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है। जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन आएगा वो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद बोलो इसके अंदर क्या बनाने का काम करेगा? बोलो ऊर्जा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब इसके अंदर जब ऊर्जा बनेगा तो उस ऊर्जा बनने के साथ साथ इसके अंदर और क्या बनता जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कि नहीं बनता? यानी हमारे इस टिश्यू के अंदर कोशिकीय रेस्पिरेशन हुआ। कोशिकीय श्वसन जब हम बोले, अब कोशिकीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन लेने के बाद ये किसका ब्रेक डाउन करना चाहता है? ग्लूकोज का। क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के बाद उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिसको जरूरत था ऑक्सीजन का तो बनाता कौन चीज? अब ऊर्जा बनाया और ऊर्जा के साथ साथ उसके अंदर क्या बनाया? यानी कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का तो कमी था, ऑक्सीजन का कमी था। लेकिन अगर हम बात करें तो बोलो इस कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या हुआ? प्रेशर ज्यादा हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन लेके ये एनर्जी बना रहा था, लेकिन बदले में यहाँ पर बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का डिमांड इसके अंदर बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यहाँ पे। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा यहाँ पे बढ़ रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के बाद क्या हुआ कि ये रक्त का जो ये जो लेके धमनी आया था, बस इसी जगह पे ब्लड कैपिलरीज रहता है और हर एक कोशिका के पास लेके आने वाला जो काम होता है वो धमनी के द्वारा होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ गया। अब यहाँ पर जो इस नली के अंदर ऑक्सीजन तो चला गया तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फिर लोड हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? यानी इस जगह पे ऑक्सीजन का अनलोड हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड लोड हुआ। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन जो अनलोड हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इस कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो ऊर्जा बना था, इसलिए के वो ऑक्सीजन ले लिया। लेकिन अब इस रक्त के अंदर जब इस कोशिका के अंदर बनने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है जिसका परसेंटेज हमेशा बढ़ता जाता है, इस कोशिका के अंदर हमेशा ऑक्सीजन जो है वो अपना नंबर बढ़ाता है जबकि ऑक्सीजन अपना नंबर कम करता है। तो इस दौरान से वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे बढ़ाने के बाद ये हमारे किसके अंदर तो शिरा के द्वारा, किसके द्वारा? इस शिरा के द्वारा वो लोड होता है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ये जाता है कहाँ पर? हमारे इस फेफड़ा के अंदर। किसके अंदर? सॉरी हृदय के अंदर। किसके अंदर? ये हृदय के अंदर जाता है और हृदय में फिर जो इसका राइट भाग वाला होता है, यानी ये राइट भाग है ऐसे, तो राइट वाले भाग के अंदर ये कार्बन
डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर निचले नीले में जाता है और नीले के द्वारा जब पंप होता है तो पंप होने के बाद ये फिर कहाँ चल जाता है? फेफड़ा के पास। किसके पास? फेफड़ा के पास। किसके पास? तो ये वाले जो हमारे पार्ट है, इस पार्ट में किसका परसेंटेज ज्यादा है? किसका प्रेशर ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होगा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर यहाँ पे बढ़ता गया तो इस वाले रक्त में यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बोलो क्या है? ज्यादा। अब देखो क्या होता है, इसके अंदर एल्वियोलर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज का प्रेशर का बात करें, इसके मुकाबले में ये वाले जो रक्त गया है शिरा के अंदर, इसके मुकाबले में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या होता है? कम होता है। जबकि इस वाले भाग के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बोले तो क्या है? ज्यादा। क्या है? ज्यादा। अब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, यहाँ पर प्रेशर, तो इसी प्रेशर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फिर इससे कहाँ पे चला जाता है? इस वायु कोश के अंदर। और फिर जो गैस का यहाँ पर और जो चीज बचा हुआ था, काहे कि जब हम सांस लिए थे तो यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर गया था, बाकी का जो गैस बच गया था वो तो यहीं पे जमा था। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसके साथ मिला और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जितना यहाँ पे था पहले, बोलो उससे ज्यादा होगा कि कम होगा? क्या? बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के दौरान बोलो ये बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो हम उसको सांस छोड़ने की क्रियाएं कहती है। और उस दौरान हमारा क्या होता है कि हम अगर बात करें हम अपना वक्ष गुहा को, डायफ्राम को, तो वो अपने पुनर्वस्था में जैसे पहले था वैसे गया और प्रेशर देने के बाद सांस क्या हो जाता है? बाहर निकल। क्या होता है? इस तरह से बताया जाता है कि ऑक्सीजन जो होता है उस ऑक्सीजन का एक्सचेंज हमारे शरीर के अंदर हमें देखने को मिलता है।